कर दिया। आज हम इसमें फिजिक्स का एक पार्ट डिस्कस करेंगे जो बड़ी स्पेशल थ्योरी है, जिसको बोल देते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर बात की जाए कहाँ से थ्योरी बनी, कैसे बनी, तो सन 1905 की बात है। एल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सबने सुन रखा है। उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। उनके दिमाग में कुछ अलग अलग बातें चलती रही। उनसे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट हो चुके थे और फैराडे ने बताया कि अगर एक कोयल है, इसकी तरफ मैं मैग्नेट लेके जाऊं तो भी कोयल में करंट इंड्यूस होता है, या फिर मैग्नेट रेस्ट पे है और मैं कोयल को मूव करवा रहा हूं तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये दो बहुत अलग अलग बातें थी। मतलब एक के पीछे मे बी इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक के पीछे मे बी मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आप कोयल को मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है। इसने बी फैला रखा है तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी एक लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आए और करंट बना। परंतु इसको देखते हैं तो ये रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता इस पे। तो यहाँ पे फिर हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ मानना पड़ा, फिर वो चीज़ यहाँ भी लग गई। तो आइंस्टीन को बड़ा पजल किया इन चीज़ों ने कि बोले दो डिफरेंट फिनोमिना है लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों में सेम करंट मिल रहा है। दो डिफरेंट फिनोमिना है, बोले इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, देयर मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जिसकी खोज में वो लगे। और हम जो ये थ्योरी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक्चुअली बाद में आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उसका स्पेशल केस है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ हम केवल इनर्शियल फ्रेम्स की चर्चा करेंगे, केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिसके साथ अपने एक्सिस हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है सुने, एक इस तरह का कोई ऑब्जर्वर है जो अपने साथ एक्सिस लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड, और वो मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वर है को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। इसके पास एक क्लॉक भी है टू मेजर द टाइम इंटरवल और टाइम ऑफ एनी इवेंट। के पास एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, टू मेजर द पोजीशन ऑफ एनी इंस्टेंट, एनी इवेंट। इस तरह का फ्रेम तो खुद या तो रेस्ट पे अर्थ के रेस्पेक्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में हो, ये एक अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम की जो हम लोग यूज किया करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में केवल इनर्शियल फ्रेम्स की चर्चा की जाएगी। दो फ्रेम लेंगे हम, एक रेस्ट पे होगा और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव करने लग रहा होगा। और कैसे एक के नजरिए से दूसरी चीज देखनी है, दूसरे के नजरिए से कोई और चीज देखनी है, मतलब एक ने ऑब्जर्व कर रखा है तो दूसरे के लिए वो चीजें क्या होंगी, यही रिलेटिविटी हम इसमें पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो चीजें आई उनको बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले हम कुछ चीजें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में पढ़ेंगे। और ये नॉर्मल थी, ज्योमेट्रिकल बातें थी जो एक 10th तक का बच्चा भी, क्लास 10 तक का बच्चा भी ज्योमेट्री से समझ सकता है, उस तरह की चीजें इसमें थी। इसमें क्या था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, मतलब एक बहुत सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लासिकल मैकेनिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो वाली चीजें। इस तरह माना गया कि मान लो एक फ्रेम है एक्स वाई जेड, दिस फ्रेम इज एस एंड इट इज एट रेस्ट। एक दूसरा फ्रेम है x dash, y dash, z dash, and this frame is s dash, and it is moving with a constant velocity v with respect to s. And both the origins were coinciding at t equal to 0. Let at t equal to 0 both the origins were coinciding. ऐसा हमें बोला गया है, t equal to 0 पे दोनों एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, ये हमें बोला गया है। ठीक है। अब मान लो कोई
इवेंट हुआ यहाँ कहीं, मैंने माना है कि एक्स के लॉन्ग चल रहे, कोई इवेंट यहाँ होता है, उसको एस नोट करता है उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड एट टाइम टी, क्लॉक है दोनों के पास, और एस डैश नोट करता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी, क्लॉक दोनों के पास है तो टाइम टी डैश। कोई भी इवेंट इस जगह पे हुआ है, अब देखो क्या रिलेशन होगा, आपको दिख रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट दोनों फ्रेम्स के लिए अलग अलग होगा, और टी टाइम अगर इसको चलते चलते हो गया है तो ये लेंथ जो होगी हमारी, दिस विल बी वी इनटू टी। अब ये जो पोजीशन है, यहां से देखा जाए तो इसने मेजर करके बता दिया x, और यहां से देखा जाए तो इसने मेजर करके बता दिया x डैश, तो हमें एक रिलेशन बड़ी आसानी से समझ आ रहा है कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस, बहुत सिंपल ज्योमेट्री से लगने, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको बोला जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं इनको बोला जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में ये वैलिड होती हैं। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ चीज़ें वेरिएंट हैं, कुछ इनवेरिएंट, मतलब कुछ चीज़ें फ्रेम चेंज करने से चेंज नहीं होंगी, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ, पोजीशन चेंज हो रही है, एक्स अलग है, एक्स टेक्स अलग है, तो इट मीन्स पोजीशन इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, तो आप देखेंगे वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे? आप अगर यहाँ से दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एक्स डैश बाई डी टी इज वी डैश along x axis, dx by dt is v in the frame of x, in the frame of s, this is in the frame of s dash, and माइनस बचेगा v। इसका मतलब v dash is not equal to v in the frame of s, means s dash and s के फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी अलग, और ये सिंपल सी बात है। एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एक ट्रेन आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, मैं यहाँ रेस्ट पे हूँ, हम दोनों इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, और मैं इसी तीसरी चीज़ को देखता हूँ जो 12 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी, तो मेरे लिए तो उसकी वेलोसिटी 12 है, लेकिन जो ट्रेन में बैठ के देख रहे हो उसके लिए उसकी वेलोसिटी होगी 12 - 5 यानी कि 7, जस्ट 7। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट है, पोजीशन वेरिएंट है, वेलोसिटी वेरिएंट है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है, एंड इधर से आएगा एक्सेलरेशन जो एस के फ्रेम में है वही एस डैश के फ्रेम में है, यानी कि एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है वो इनवेरिएंट है। और जब हम डिटेल में चलेंगे तो हमें पता लगेगा जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये इस तरह की चीज़ें, मोमेंटम वेरिएंट होगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम वेरिएंट होगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल जैसी इक्वेशन एस के फ्रेम में लगेगी वैसी ही एस टेस, ऐसी एनर्जी कंजर्वेशन। ये बिफोर एस टी आर ये सिंपल कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे लॉरेंस को कुछ नया एज्यूम करना पड़ा, जो बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी उसके दो पोस्टुलेट से वो चीज़ें प्रूव भी हुई, और उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ने के बाद उसकी कंसिक्वेंसीज हम पढ़ेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, लॉस ऑफ रिलेटिविटी मीन्स साइमल्टेनिटी इन रिलेटिविटी। तो इस तरह की बड़ी अच्छी सी ये फिजिक्स है, और आपके हर एग्जाम में जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, हर एग्जाम में एक या दो सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर पक्का मिलता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम एक अलग चीज़, तो एटलीस्ट हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।